रक्तदान महादान। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमने समस्तीपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी रविंदर जी से बहुत ही खास बातचीत की थी। आप सभी के आग्रह पर आज मैंने पुनः समस्तीपुर से रविंदर जी को आमंत्रित किया है। रविंदर जी, आपका मंच पे बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। मैं रविंद्र खत्री समस्तीपुर से। बहुत स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न आपसे होगा, क्योंकि आप बहुत बार आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि रक्तदान करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? रक्तदान के लिए सबसे जरूरी है हीमोग्लोबिन का सही होना, और दूसरा बात कि जब तक हम चाहेंगे नहीं कि मैं रक्तदान करूं तो मैं रक्तदान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सभी लोग रक्तदान कर सकते हैं जो 18 साल से ज्यादा के बड़े हैं, और 60 साल से नीचे के लोग कर सकते हैं। लेकिन लोग के मन में लगता है कि ये कमजोरी हो जाती है, रक्तदान नहीं करना चाहिए, इस कारण से ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन रक्तदान वो सभी कर सकते हैं जो 18 साल से ज्यादा के हैं और 60 साल से कम है और वो स्वस्थ है, तो वो रक्तदान कर सकते हैं। चाहेंगे कि रक्तदान करने के लिए क्या योग्यता आवश्यक है? रक्तदान करने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन 12 से अधिक होना चाहिए, और आप डायबिटिक नहीं होनी चाहिए, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। थायराइड नहीं होना चाहिए आपको, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट आप हर एक 3 महीना पे कर सकते हैं। हर एक 3 महीना ब्लड डोनेट करने से एक फायदा ये भी होता है कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपको कैंसर से बचाव होता है, आपके स्किन डिजीज से नहीं होती है, आपको हार्ट अटैक खतरा कम जाता है। बहुत सारा फायदा है जो हार्ट अटैक जो ब्लड डोनेशन से मिलता है। लेकिन लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं ब्लड डोनेशन के लिए। ये सबसे बड़ी लोग सोच रहे थे कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी आती है। ऐसी कोई कमजोरी नहीं आती हो। मैं खुद 40 बार डोनेशन कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कमजोरी कभी नहीं आई। रक्तदान करने से पहले किन-किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए? रक्तदान करने से 10 मिनट पहले जरूर कुछ खाना चाहिए, और रक्तदान के बाद हमें जिम अगर हम करते हैं तो जिम नहीं जाना चाहिए, कोई भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। और बहुत सारा जो लोग नशा करते हैं वो नशा करके कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर आप नशा किए हुए हैं तो ब्लड डोनेट कभी नहीं करना अब चाहिए। हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि रक्तदान करने के बाद किन-किन ऐसी बातें होती हैं जिन पे हमें ध्यान देनी चाहिए? रक्तदान करने के बाद सबसे पहले तो आपको रसगुल्ला खाना चाहिए, जिससे आपका ब्लड फिर से बनना चालू हो जाता है। उसके बाद आप रक्तदान करने के बाद कभी भी भारी सामान ना उठाएं, और ना ही जिम करें, ना ही कोई तरह का ड्रिंक लें उस दिन, ठीक है? तो आप स्वस्थ रहिएगा। ब्लड डोनेशन से कभी भी कोई कमजोरी नहीं आती है। ये लोगों का भ्रम है कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी आती है। ब्लड डोनेशन कमजोरी नहीं आती है, लेकिन हाँ, लोगों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हमारे रीढ़ से 300 ml खून निकल गया तो हम कमजोर हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी आदमी का जितना वजन होता है उसका 6 से 7% उसके शरीर में ब्लड होता है। अगर कोई आदमी 60 किलो का है, उसका 7% 4.2 लीटर उसके नीचे ब्लड रहेगा। अगर वो 80 किलो का है तो उसका 5.6 लीटर ब्लड रहेगा। तो ऐसा 5 से 6 लीटर ब्लड सब में होता है। तो 300 ml ब्लड निकलने से कुछ होता नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप डोनेशन करने के बाद रसगुल्ला खा लेते हैं और थोड़ा भारी सामान नहीं उठाते हैं, तो आपको ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रक्तदान करने से क्या लाभ होता है? रक्तदान करने से 3 जिंदगियां। सबसे पहले तो खुद की जिंदगी, जो ब्लड डोनेट करता है। ब्लड डोनेट करने वाले पर्सन कभी भी बहुत कम मात्रा में हार्ट अटैक होता है उनका, ठीक है? उनको स्किन डिजीज नहीं होता है, उनको बीपी का शिकायत नहीं होता है, उसका ब्लड का जो आरबीसी होता है आराम से जल्दी निकलने लग जाता है। लेकिन लोगों का मानना अभी भी है, अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का मानना है कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी आती है। ये कमजोरी लोगों का भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी आती है। लेकिन लोगों का अभी तक इस जागरूक नहीं हुई है। जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पाए। तो आदरणीय, रक्तदान हमें कितने महीनों के बाद करना चाहिए? साल में हम कितनी बार रक्तदान कर? साल में जेंट्स 4 बार कर सकते हैं, लेकिन लेडीज 3 बार, क्योंकि जेंट्स का 3 महीना पे वो डोनेट कर सकते हैं अगर वो स्वस्थ हैं, 18 साल से ज़्यादा के हैं और 60 साल से कम के हैं। लेकिन लेडीज को 4 महीना से पहले वो डोनेशन नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके साथ
फिजिकल प्रॉब्लम भी होता है, जिसके कारण से उनका ब्लड निकलता है, जिसके कारण से वो 4 महीना पे ही ब्लड डोनेट करती है। यानी कोई भी जेंट्स 30 साल में 4 बार और लेडीज 3 बार कर सकती है। तो रविंदर जी, एक सवाल आ रहा है हमारे श्रोता का कि अगर कोई रक्तदान तुरंत दिया हो और देने के बाद वो अचानक से उसे चक्कर आ जाए, वो गिरने लगे, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी बीपी की जाँच होनी चाहिए, तो बीपी कहीं लो तो नहीं हो गया, और उसे तुरंत रिफ्रेशमेंट देना चाहिए, ठीक है। और ये जो चक्कर आके गिर जाना या वो, ये इसका 2 कारण हो सकता है, या तो उसका हीमोग्लोबिन कम हो, या तो वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के कारण से भी वो चक्कर खा के गिर जाता है। उसे तुरंत अगर रिफ्रेशमेंट दे दिया जाए, ठीक है, और थोड़ा देर आराम करवा दिया जाए, तो वो फिर ठीक है। क्योंकि लोग ब्लड देने से ज़्यादा डरते हैं ब्लड देखने पे, ठीक है। ब्लड देख लेते हैं तो वो डर जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ज़्यादा है, और ये इफ़ेक्ट कम है कि कमज़ोरी आ गया। कमज़ोरी की वजह से उसको मोस्टली नहीं आता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, उसकी वजह से उसे चक्कर आ जाता है। या तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, या तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से कि वो ब्लड दे दिए हैं, कमज़ोरी आएगा, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है या चक्कर खा लेता है। लेकिन अगर उसे तो रिफ्रेशमेंट दे दिया जाए और उसके बाद आराम करवा दिया जाए, बीपी की जाँच कर दी जाए, तो वो मोस्टली वो ठीक हो जाता है। आदरणीय, ये बताएं कि एक रक्तदाता को क्या उद्देश्य लेकर रक्तदान करना चाहिए? रक्तदान तो करना ही चाहिए। रक्तदान करने से तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही है। रक्तदान सबको करना चाहिए। जो भी स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनको रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। तो ये अब बताइए कि जो भी रक्तदाता अगर रक्तदान करते हैं, उनको किस तरह की लाभ मिलती है? नंबर मिलता है, जिनको डोनर कार्ड बोला जाता है। उस नंबर के ज़रिए आप बिहार के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के आप ब्लड ज़रूरत पड़ने पर ले सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं। वो आपको सुविधा प्रदान होती है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा, उससे भी बड़ा फ़ायदा रक्तदान के क्षेत्र में, उसको धीरे-धीरे करके वो जब इस चीज़ से जुड़ जाता है, तो उसे रक्तदान करना अच्छा लगने लगता है। जिस तरह हम लोग रक्तदान करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। और रक्तदान से अपनी ज़िंदगी, और जिसके एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसी मेडिकल सुविधा की वजह से ऑपरेशन रुक जा रहा है, या ब्लड की कमी की वजह से किसी डिलीवरी रुक जा रही है, तो वो डिलीवरी पेशेंट को अगर हम ब्लड देते हैं तो वो 2 जान बचाती है। एक लेडीज़ की, और एक जो उसमें जो बच्चा होता है उसका, उसकी जान बचा दी जाती है। ब्लड डोनेशन तो करना ही चाहिए। ब्लड डोनेशन नहीं करना तो गलत है, लेकिन लोगों का अभी भी बहुत इसके प्रति लोग अभी जागरूक नहीं हुए। अगर अभी के समय में देखा जाए तो ऐसे तो हर क्षेत्र में धांधली, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लेकिन रक्तदान में खासकर हमने देखा है और सुना है कि रक्तदान करता कोई और है और किसी और की फोटो और नाम होती है फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इस तरह मेरे की जो साथ तो प्रचार प्रसार जो मेरे लोग साथ तो करते अभी हैं, उनके लिए आप क्या कहना मेरे चाहेंगे? साथ तो ऐसा अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमने भी सुना है, आपके मुँह से भी सुना है, किसी और के मुँह से भी सुना है। अगर वो लोग कोई ऐसा करते हैं, तो वो अपने लिए ही पाप का घड़ा बढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, आप पे अगर विश्वास उठ जाएगा एक बार ना, तो डोनेशन कोई करेगा नहीं, और डोनेशन अगर नहीं करेगा, तो फिर आपको ही कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, या आपके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा और उसको ब्लड ज़रूरत पड़ेगा, उसको ब्लड नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि आप किसी साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा करते-करते-करते धोखा 1 ही बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है। बाद में धीरे-धीरे करके क्या, आप पे विश्वास उठ जाएगा, तो लोग डोनेट नहीं बिल्कुल। करेंगे। लोग करते हैं ऐसा, वो बहुत गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो आदरणीय, रक्त के लिए तो कोई फैक्ट्री होता नहीं है। हम आपको ही मिलकर रक्तदान करना होता है और किसी को नया जीवन दान देना होता है। तो पहली बात आपने तो इसकी कर लीजिएगा। शुरुआत कैसे की और कैसे आप तब से लेके अब तक का सफर तय कर रहे हैं? मैं पहला बार रक्तदान 2015 में किया। जब 2014 में मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ ने डोनेट किया, तो हमको लगा कि जब लेडीज़ वो डोनेट कर सकती है, तो मैं डोनेट क्यों नहीं कर सकता हूँ। 2015 के बाद मैं हर एक 3 महीना पे किसी न किसी कैंप में ब्लड डोनेट करता था। उसके बाद धीरे-धीरे करके मुझे जान-पहचान हुआ, तो मैं ब्लड फोर्स टीम से जुड़ा। ब्लड फोर्स टीम के बाद मैं लगातार उसका मेंबर बन गया, और हर एक 3 महीना पे मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। आज मैं 40 बार रक्तदान कर चुका हूँ। अब 29 तारीख को फिर मेरा कैंप है, उसमें मैं 41वां बार अपना ब्लड डोनेट करूँगा। मैं स्वस्थ रहा, तो भगवान की दया से मैं 50 का आंकड़ा ज़रूर पार करूँगा। आप लोग के आशीर्वाद रहा तो 50 का आंकड़ा ज़रूर पार करूँगा।
तो आदरणीय आपको नहीं लगता कि रक्तदान को लेकर हम लोग को जगह-जगह कुछ ऐसी कार्यशाला या फिर विद्यालयों में ऐसी जानकारी देनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको जानकारी ही नहीं होती है कि रक्तदान कैसे देते हैं और कहाँ देना है। इसकी जानकारी अगर बच्चों को पहले से दिया जाए, तो जब वो अपने रक्तदान उम्र का में आएँगे, जब वो युवा अवस्था में आएँगे, तो वो सही जगह और सही तरीके से रक्तदान कर पाएँगे। में आप क्या रक्तदान कहेंगे? कैंपेन तो चलता ही रहता है, ठीक है। लेकिन लोगों का जागरूकता अभियान अभी भी कम है क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी तरह का कैंपेन नहीं चलाया जाता है। सभी सरकारी हॉस्पिटल को ये कैंपेन चलाना चाहिए गाँव-गाँव जा कर के कि लोगों को जागरूक करे कि ब्लड डोनेशन से कोई भी कमजोरी नहीं होती है। ब्लड डोनेशन आप ही लोग के लिए होता है और कभी आपको ज़रूरत पड़ जाएगा, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाएगा तो ब्लड आपको मिल सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से ये पहल अभी तक नहीं चालू हुई है। जितनी भी संस्था वो लोग कैंपेन करती है अपनी तरह से, लेकिन वो कैंपेन एक जगह पे ही फिक्स रहता है, एक एरिया में ही फिक्स रहता है, एक समुदाय तक ही फिक्स रहता है। पूरे स्टेट में, पूरे शहर में नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी संस्था है जिसका क्षेत्र अलग-अलग क्षेत्र है। वो अपने-अपने क्षेत्र में वो सारा काम करती है। पूरा क्षेत्र में ये कैंपेन नहीं चल सकता। सरकार ही चाहिए तो कैंपेन चला सकती है और हमको तो बोलते हैं कि हर एक टीवी पे एक बार रक्तदान के बारे में, हर एक मूवी में, हर एक सीरियल में एक प्रचार के दौरान रक्तदान के बारे में बताना चाहिए कि रक्तदान महादान होता है। रक्तदान से आप 3 ज़िंदगी बचा सकते हैं। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती है। अगर आप 18 साल से बड़े हैं और 60 साल से नीचे हैं तो आप रक्तदान कर सकते हैं। ऐसा पहल अभी तक सरकार की तरफ से नहीं है। बस अगर सरकार में कोई भी तरह का ऐसा पहल चालू कर दे सरकार अगर, बहुत अच्छा रहेगा। लोग जागरूक होंगे और लोग डोनेट करेंगे। बिल्कुल। तो आपके अनुसार कितने प्रतिशत युवा हैं जो वर्तमान में रक्तदान लगातार कर रहे हैं, सक्रिय रूप कुछ से? युवा ऐसे हैं जो मेरे टीम में हर एक कैंप में आकर रक्तदान करते हैं। वो मेरा 30 का आंकड़ा हमेशा हम लोग 30 का ही आंकड़ा लेके चलते हैं। कभी 35 भी हो जाता है। जो 5 जो आते हैं वो नए आते हैं। वो आते हैं, कभी नहीं आते हैं, वो मूडियल है। कभी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन 30 का आंकड़ा जो है हम लोग के साथ वो हमेशा जुड़ा रहता है। वो हमेशा ब्लड डोनेट करता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे घरों में भी देखा जाता है कि युवा चाहता है रक्तदान करना, लेकिन उसके परिवार वाले समर्थन नहीं करते कि नहीं तुम्हें रक्तदान नहीं करना है। तो वैसे गार्जियन, और वैसे माता-पिता के लिए आप क्या कहेंगे? परिवार के साथ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। लोग अपने बच्चों को हमेशा बच्चा समझते हैं। जब तक बच्चे को बड़ा नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। ये भी नहीं समझते परिवार वाले कि अगर गलती से अगर उनके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया और उनको ब्लड चाहिए, ब्लड वो कहाँ से लेंगे? या तो कोई डोनेट करेगा या तो आप डोनेट कीजिएगा। अगर ब्लड बैंक में वो ब्लड है तो उस समय एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन आप ब्लड डोनेट नहीं कीजिएगा या कोई ब्लड डोनेट नहीं करेगा तो ब्लड की फैक्ट्री तो है नहीं जो ब्लड बन सकता है। लेकिन लोगों का अभी भी इस चीज़ में बहुत जागरूक कम है। बस लोग जागरूक हो जाएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तक सरकार की कोई पहल नहीं है और संस्था लोग पहल करती भी है, लेकिन वो बहुत क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाती है, कुछ क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाती है। बिल्कुल। तो कार्यक्रम के अंत में आदरणीय हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका क्या उद्देश्य है रक्तदान को लेकर और इसके साथ-साथ ही हमारे युवा और श्रोताओं को भी आप प्यारा-सा संदेश दें? रक्तदान एक ऐसा दान है जिसको महादान कहा जाता है, क्योंकि किसी भी दान में अगर आप किसी को ₹1 देते हैं तो वो रोटी खा के खत्म कर देगा, ₹2 देते हैं उसको रोटी खा के खत्म कर देगा। लेकिन अगर रक्तदान देते हैं तो उसकी ज़िंदगी बचाते हैं और जिसकी ज़िंदगी बचाते हैं वो सिर्फ़ वो आदमी नहीं, उसके पूरे परिवार। एक आदमी एक परिवार के लिए पूरा दुनिया होता है, इसलिए अगर किसी की ज़िंदगी आप बचा सकते हैं अगर अपने खून से, उससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। हमारे समझ से रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं हो सकता है। रक्तदान महादान। हम लोगों का संकल्प होता है ऐसा कि हम लोग ऐसे युग का निर्माण करें जहाँ पे किसी की भी रक्त की कमी से जान नहीं जाए। हमारे ब्लड फोर्स टीम का स्लोगन है कि ऐसे युग का निर्माण जहाँ किसी की भी ना जाए रक्त की कमी से जान। आप सभी सुन रहे थे समस्तीपुर से आदरणीय रविंदर जी को। रक्तदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा किया है। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी बहुत कारगर होगी। तो इन्हीं बातों के साथ अभी मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूंगी अगले सत्र में आपके एक सारे नए दर्शकों को प्रेरणा मेरा स्रोत के प्रणाम। साथ। तब तक नमस्कार।